हेलो एवरीवन, मैं हूँ रुहामा शहरोज़ और आप देख रहे हैं मज़ेदार खाने। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ भिंडी गोश्त की। और आप देखिएगा कि ये बहुत ही मुख्तलिफ सी बनती है और खाने में भी बहुत ही मज़े की लगती है। तो चलिए हम रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। जी तो फ्रेंड्स, भिंडी गोश्त का सालन बनाने के लिए मैंने कढ़ाई में तेल डाला है और अब मैं इसमें डालूँगी प्याज मेरे पास 1 पाव है और हमने इसको गोल्डन ब्राउन करके निकाल लेना है। और आप देखिएगा और ट्राई भी कीजिएगा कि इस तरह से भिंडी कितनी मज़े की बनेगी। तो चलिए मैं इसमें प्याज डालूँगी और जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो इसे मैं अलग बर्तन में निकाल लूँगी। प्याज गोल्डन ब्राउन हो गए हैं तो चलिए इसे मैं एक अलग बर्तन में निकाल लेती हूँ। प्याज मैंने एक बॉल में निकाल लिया है और आप देखें ये गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। तो चलिए मैं आपको भिंडी बता दूं कि भिंडी आपने कैसे काटनी है। और ये देखिए भिंडी आपने साबुत ही काटनी है। आपने ये दोनों साइडों से उतार के और ये दरमियान में बस कट लगाना है। इस तरह से आपने काटनी है, छोटे स्लाइसेस में कट नहीं करनी। तो चलिए अब हम भिंडी को फ्राई करेंगे और अब इसी तेल में हम भिंडी को फ्राई करेंगे। हमने भिंडी को डीप फ्राई नहीं करना। और अब इसमें मैं 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच मिर्च डालूंगी और आपने इसको बहुत देर तक फ्राई नहीं करना है। इसको कोई 7 से 8 मिनट के लिए फ्राई करना है। हमने डाल दी है और इसी तरह 1 चम्मच हम नमक डाल देंगे और इनको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा जब कलर चेंज हो जाएगा तो हम इनको निकाल लेंगे। जी तो फ्रेंड्स, आप देखें हमारी भिंडी अच्छी तरह से फ्राई हो गई है और इसका कलर भी चेंज हो गया है और इसको इस तरह से फ्राई होने में 8 से 10 मिनट लगे हैं। तो चलिए अब कढ़ाई में नीचे उतार लेती हूँ और अब गोश्त हम प्रेशर कुकर में रखेंगे। जी तो फ्रेंड्स, अब मैं प्रेशर कुकर में गोश्त डालूंगी और गोश्त मेरे पास हड्डी के बगैर है और ये 1 किलो मैंने बीफ लिया है। ये देखें इसमें हड्डी बिल्कुल भी नहीं है। और इसी के साथ इसमें मैं कुछ मसाले डालूंगी। इसमें मैं डालूंगी 1 चम्मच मेरे पास पिसा सूखा धनिया है, ये मैं डालूंगी। 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच जीरा हम साबुत डालेंगे। 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 1.5 चम्मच नमक डालूंगी और 1 चम्मच नमक मैंने भिंडी में डाला था। 1 टेबलस्पून हल्दी और 1.5 चम्मच पिसी लाल मिर्च, 1 चम्मच कसूरी मेथी और 1 प्याली दही है मेरे पास, ये मैं डालूंगी। और इसमें डालूंगी मैं, मेरे पास 2 बड़े साइज के टमाटर है, वो मैं डालूंगी। और इसमें मैं डालूंगी 2 गिलास पानी। पाँच इसमें हरी मिर्ची डालूंगी और अब इसको हम प्रेशर लगाएंगे 20 से 25 मिनट का। जी तो फ्रेंड्स, आप देखें मैंने इसको प्रेशर लगा दिया है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ 25 मिनट के बाद। जी तो फ्रेंड्स, आधा घंटा हो गया है और ऊपर से मैंने इसकी बेल उतार दी थी। तो चलिए अब हम इसे खोल के देखते हैं। और आप देखें पानी कितना कम रह गया है। तो चलिए अब हम इसमें तेल डालेंगे। इसमें मैंने 1 प्याली तेल डाला है और अब हम इसमें डालेंगे प्याज, जिसको मैंने फ्राई कर लिया था। और इस तरह से आप बनाएंगे तो आपकी भिंडी बहुत ही टेस्टी बनेगी। चलिए अब हम इसकी भुनाई करेंगे और ये जो पानी है इसको भी खुश्क करेंगे। इसकी भुनाई हो गई है और प्याज और टमाटर भी अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं और आप देखें कि तेल भी ऊपर आ गया है। चलिए अब हम प्रेशर कुकर को नीचे उतारेंगे और कढ़ाई को ऊपर रखेंगे जिसमें मैंने भिंडी फ्राई की थी। और आप देखें कढ़ाई में मैंने गोश्त डाल दिया है जिसको मैंने प्रेशर कुकर में बनाया था और अब इसे कवर करके 5 मिनट के लिए दम पे रख दूंगी। जी तो फ्रेंड्स, अब 5 मिनट के बाद मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाऊंगी। जी तो फ्रेंड्स, आप देखें हमारा भिंडी गोश्त का सालन तैयार हो गया है और ये देखने में भी बहुत मज़े का लग रहा है, लेकिन खाने में तो ये बहुत ही मज़े का है। तो आपने मेरी इस रेसिपी से ज़रूर ट्राई करना है और मुझे बताना है कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो अब मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।